फिर वो अपने घर के गेट की तरफ बढ़ता है। गेट खोलते हुए वो मन ही मन सोचता है, जीन डार्क आज बहुत शांत है ना, शायद सो रही है। हान से गोन गेट खोलता है और अंदर कदम रखते ही उसकी नाक में एक अजीब सी बदबू आती है। वो मन ही मन बुदबुदाता है, मैं घर आ गया, छी ये कैसी बदबू है। फिर उसकी नजर नीचे जाती है, उसके पैर खून से सने हुए हैं। वो एक पैर उठाकर ध्यान से देखता है, ये सच में खून ही है। पूरे एंट्रीवे में अंधेरा फैला हुआ है, लाइट्स तक बंद है और वहां सड़ी हुई मछली जैसी बदबू आ रही है। फिर उस अंधेरे कमरे में हान से गोन को एक डरावना नजारा दिखता है। कपड़े बिखरे पड़े हैं, सामान इधर उधर फैला हुआ है। वो मन ही मन सोचता है, साफ है कि कोई हमारे घर में जबरदस्ती घुसा है। ये सब देखकर वो घबरा जाता है और झट से अपने हाथ में एक डंडा उठा लेता है। फिर आवाज लगाता है, माँ पापा भैया यहाँ कोई नहीं है क्या। तभी अचानक एक कुत्ता उस पर झपट्टा मारता है। वो जीन डार्क है, लेकिन अब उसकी शक्ल बिल्कुल बदल चुकी है। उसके मुंह से खून टपक रहा है, दांत पैने और नुकीले हो गए हैं, बिल्कुल वैम्पायरों की तरह। उसके शरीर पर भी जगह जगह खून लगा हुआ है। हान से गोन चौंक कर चिल्लाता है, जीन डार्क उफ। वो अपने हाथ में पकड़े डंडे से कुत्ते पर जोरदार वार करता है, जिससे कुत्ता दूर जा गिरता है। फिर वो अपना डंडा कसकर पकड़ लेता है और हैरानी से बुदबुदाता है, क्या ये सच में जीन डार्क है। कुत्ता फिर से ऊंची छलांग लगाकर उस पर झपट्टा मारता है, लेकिन हान से गोन अपने डंडे से उसके सिर पर जोरदार चोट करता है और बार बार बस यही बोलता जाता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जीन डार्क ऐसा नहीं। तभी कुत्ते की पुरानी तस्वीर याद आती है, वही प्यारा सा गोल्डन रिट्रीवर, बिल्कुल सामान्य जैसे कोई भी पालतू कुत्ता होता है। अचानक उसके हाथ से वो लोहे का डंडा छूटकर दूर जा गिरता है और जिधर डंडा गिरता है उधर हान से गोन की नजर जाती है। वो जो देखता है उससे उसकी रूह कांप जाती है। दो लाशें, एक औरत और एक आदमी, शायद उसके मम्मी पापा। वो भी बिल्कुल उस कुत्ते की तरह खून से लथपथ पड़े हैं। ये मंजर देखकर हान से गोन से रहा नहीं जाता, उसे उल्टी आ जाती है। फिर वो कुत्ते के पास बैठ जाता है और वहीं बैठे बैठे उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो जोर जोर से रोता है और सोचता है, जीन डार्क माँ पापा भी हमारे घर में आखिर हुआ क्या। फिर उसे याद आता है दूसरी मंजिल, वो अभी भी घर के अंदर ही है, ये डंडा शायद काफी ना हो। हाँ, पापा के स्टडी रूम में एक शॉटगन रखी थी। वो उठता है और स्टडी रूम की तरफ भागता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि एक चश्मे वाला आदमी जो अब मर चुका है, खून से सना हुआ नीचे गिरा हुआ है। उसके आगे एक रिवॉल्वर रखी है। वो किताबों की दीवार के सहारे मूर्छित अवस्था में, घुटनों के बल नीचे की ओर झुका हुआ है। हान से गोन ये सब देखता है और उसके दिल से चीख निकलती है, भैया पर भी हमला हुआ है। वो धीरे धीरे उस मरे हुए आदमी के पास जाता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और नीचे बैठकर फिर से रोने लगता है। रोते रोते बोलता है, मुझे माफ करना, अगर मैं थोड़ा जल्दी आया होता। फिर वो अपने हाथ में शॉटगन उठा लेता है और उसमें गोलियां भरने लगता है। उसकी आंखों में आंसू भी हैं और आग भी। वो बुदबुदाता है, मैं इन सबको मार डालूंगा। शॉटगन हाथ में लेते हुए वो महसूस करता है, ये अभी भी गर्म है, मतलब भैया ने लड़ते वक्त इसका इस्तेमाल किया था। लेकिन हमलावर इस बंदूक को साथ क्यों नहीं ले गया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नहीं मार सकता। बंदूक उठाकर वो आगे बढ़ता है सीढ़ियों की तरफ। वो सेकंड फ्लोर पर जा रहा है, लेकिन उसके दिमाग में एक बात चल रही है। लेकिन सच तो यह है कि इतना आगे तक सोच पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि हान से गोन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा है। तभी उसकी नजर एक बड़े से पैर पर पड़ती है।